हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीड लेवल 2 2017 एग्ज़ाम में आए हुए लैंग्वेज सेकंड हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो, लैंग्वेज सेकंड हिंदी में पहला क्वेश्चन आया था कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? ए गठन विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, सी वेस्ट की विधि, डी परोक्ष विधि। तो इसका आंसर होगा डी परोक्ष विधि, ये नहीं होगा। लैंग्वेज सेकेंड हिंदी में अगला क्वेश्चन आया था कि जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है? ए पंडित सीताराम चतुर्वेदी, बी MP मफात, सी EB वेस्ले, डी रायबर्न। तो इसका आंसर होगा ए पंडित सीताराम चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? ए व्याख्या प्रणाली, बी खंडान्वय प्रणाली, सी शब्दार्थ कथन, डी व्यास प्रणाली। तो इसका आंसर होगा बी खंडान्वय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर होगा ए 2। अगला क्वेश्चन है, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? ए बायती, बी सोनेल, सी क्रोनबेक, डी SS रावत। तो इसका आंसर होगा बी सोनेल। अगला क्वेश्चन है, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है। ए श्रीमती मोंटेसरी ने, बी डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, सी मिस पार्कहर्स्ट ने, डी कुक ने। तो इसका आंसर होगा बी डॉक्टर आत्मानंद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं? ए प्रतिमूर्ति, बी चित्र, सी वास्तविक पदार्थ, डी ग्रामोफोन। तो इसका आंसर होगा ए प्रतिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, बी छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, सी अभिनय में निपुणता प्रदान करना, डी भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। इसका आंसर होगा सी अभिनय में निपुणता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? ए प्रवचन विधि, बी निर्देशन विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि, डी भाषा संसर्ग विधि। तो इसका आंसर होगा डी भाषा संसर्ग विधि। आगे क्वेश्चन प्रश्न संख्या 70 से 74 तक के क्वेश्चन इस गद्यांश में से पूछे गए हैं। तो पहले इस गद्यांश को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मानव के पास समझ जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में गति उत्पन्न होती है। आशावादी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वो मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है, इसे जगत में सदा आशावादी पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सर्जन किया है। निराशावादी नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। तो अब इसमें से गद्यांश में से कुछ क्वेश्चन दिए उनको हल करेंगे। जगत शब्द में लिंग है? ए पुल्लिंग, बी नपुंसकलिंग, सी स्त्रीलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, विकृति में उपसर्ग है? ए ई उपसर्ग, बी वी उपसर्ग, सी ई उपसर्ग, डी विक उपसर्ग। तो इसका आंसर होगा बी वी उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्यय है? ए प्रत्येक, बी अनेक, सी अर्जित, डी आत्मिक। तो किस में होगा? डी आत्मिक। अगला क्वेश्चन है, वे सर्वनाम है? ए अन्य पुरुषवाचक, बी उत्तम पुरुषवाचक, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। तो इसका आंसर होगा ए अन्य पुरुष या पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्रिया शब्द है? ए आपको, बी आंतरिक, सी कर्ता, डी जगत। तो इसका आंसर होगा सी
करता। आगे फिर से एक पद्यांश दिया हुआ है, उसमें प्रश्न संख्या 75 से 79 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पद्यांश को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी, शांति कहाँ शांति, यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है, नित्य उलझना समरांगण में, सीने ताने अड़ना है, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन गाना गाते, नहीं मिली है यहाँ शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पद्यांश की भाषा है ए प्रसाद गुणयुक्त, बी श्रृंगारिकता युक्त, सी माधुर्य गुणयुक्त, डी ओज गुणयुक्त। तो इसका आंसर होगा डी ओज गुणयुक्त। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में जी नहीं पाते हैं। ए भोले भाले सीधे लोग, बी चतुर व चालाक लोग, सी साहसी व बहादुर लोग, डी पूंजीपति व ताकतवर लोग। तो इसका आंसर होगा ए भोले भाले व सीधे साधे लोग। अगला क्वेश्चन है, शांति कहाँ है में कवि का भाव है ए क्रोध का, बी श्रृंगार का, सी विस्मय का, डी विप्सा का। इसका आंसर होगा सी विस्मय का। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में सामासिक चिन्ह युक्त चरण है ए पहला व दूसरा, बी पांचवा छठा, सी सातवां व दसवां, डी 11वां व 12वां। तो इसका आंसर होगा सी 7वां व 10वां। अगला क्वेश्चन है, कवि विश्व को युद्धों की ही एक कहानी मानता है ए क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं, बी व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है, सी गांधी जैसे लोग दुनिया में दुर्लभ है, डी विचार संकीर्ण हो गए। तो इसका आंसर होगा ए क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है ए है, बी लगती, सी सारस की तरह लंबी, डी गर्दन। तो इसका आंसर होगा सी सारस की तरह लंबी। अगला क्वेश्चन है, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकाक्ति का अर्थ है ए तुरंत फल पा जाना, बी तुरंत चले जाना, सी तुरंत पहुंच जाना, डी जल्दी जल्दी बोलना। तो इसका आंसर होगा ए तुरंत फल पा जाना। अगला क्वेश्चन है, मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी संबंध कारक। तो इसका आंसर होगा बी करण कारक। अगला क्वेश्चन है, राम घर तक गया में अवयव है ए समुच्चय बोधक, बी संबंध बोधक, सी विस्मयादि बोधक, डी क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर होगा बी संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली वाक्य है ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी सरल वाक्य, डी जटिल वाक्य। तो इसका आंसर होगा सी सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा शास्त्र के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक माली है और बच्चे पौधे के समान है ए फोबेल, बी मोंटेसरी, सी मोरिसन, डी बेलार्ड। तो इसका आंसर होगा ए फोबेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है ए सस्वर वाचन, बी अनुकरण वाचन, सी मौन वाचन, डी संवेद वाचन। तो इसका आंसर होगा सी मौन वाचन। अगला क्वेश्चन है, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर होगा ए 2। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है ए समान कविता प्रणाली, बी अर्थबोध कविता प्रणाली, सी समीक्षा प्रणाली, डी तुलना प्रणाली। तो इसका आंसर होगा डी तुलना प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है ए रायबर्न को, बी हेनरी कोल्डवेल कुक, सी मॉरिसन को, डी थॉमस एम रस्क को। तो इसका आंसर होगा बी हेनरी कोल्डवेल कुक। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ए अव्याकृति प्रणाली, बी सहयोग प्रणाली, सी पाठ्यपुस्तक प्रणाली, डी निगमन प्रणाली। तो इसका आंसर होगा सी पाठ्यपुस्तक प्रणाली। तो इस तरह से हमने रेट लेवल 2 2017 में लैंग्वेज सेकेंड हिंदी में क्वेश्चन डिस्कस करें। अगले वीडियो में हम संस्कृत से लैंग्वेज से आए हुए रेट लेवल 2 2017 एग्जाम में आए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।